आप जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ करके गए थे, अमेठी के लोग आज भी दुखी हैं। वो जानते हैं कि अमेठी के लोगों ने कई बार इन्हें संसद भेजा। अगर अमेठी के लोग इनके नाम के आगे मोहर नहीं लगाते तो देश की बड़ी पंचायत संसद में पहुंच नहीं सकते थे। उनको ठुकरा करके गए हैं और लोकतंत्र में जिसने जनता को ठोकर मारी है, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं, जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। अभी जब आप देख रहे थे जेएनयू में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन देती रही है और हमेशा इन लोगों ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, कोई भूला नहीं है 26 जून 1975 को, जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। वो उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे निकल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आम जनता उन्होंने बुरी तरह नकार दिया है, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की उत्तर प्रदेश से निकलने की, इसलिए वो केवल टच करते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उनकी सच्चाई को जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, परखा है, कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं। इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है कि उन्होंने हमेशा भारत को खंडित करने वालों का साथ देने का काम किया है। आप सोचिए, जब जम्मू कश्मीर को विलय को लेकर के चर्चा चली थी, हमारे अग्रज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उस समय सोच दिखाई थी, छोटी छोटी रियासतों को शामिल करके भारत माता का एक विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप दुनिया के सामने रखा था। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो तय किया था कि इस देश के अंदर दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, उस परिकल्पना को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। अभी जब आप देख रहे थे जेएनयू में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे तत्वों को समर्थन देती रही है और हमेशा इन लोगों ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, कोई भूला नहीं है 26 जून 1975 को, जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी। वो काला दिन भारतीय इतिहास में दर्ज रहेगा। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, लोगों के नागरिक अधिकार समाप्त हो गए थे। आज वो लोग छद्म नाम लेकर के, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, गांधी मतलब था महात्मा गांधी, मतलब बापू, जिन्होंने दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, उनके छद्म नाम को लेकर के गुमराह करने का लगातार प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों से लगातार इस सवाल को उठाता रहा हूं और आज स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में घुसते ही घुटने टेकने का काम किया। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से निकल करके वो बाहर जा रहे हैं। केवल सांकेतिक यात्रा है ये, बाकी जगह यात्रा इन्होंने निकाली, केरल में गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल सांकेतिक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और कोई उद्देश्य नहीं है। आप जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ करके गए थे, अमेठी के लोग आज भी दुखी हैं। वो जानते हैं कि अमेठी के लोगों ने कई बार इन्हें संसद भेजा। अगर अमेठी के लोग इनके नाम के आगे मोहर नहीं लगाते तो देश की बड़ी पंचायत संसद में पहुंच नहीं सकते थे। उनको ठुकरा करके गए हैं और लोकतंत्र में जिसने जनता को ठोकर मारी है, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी, यह हमारा इतिहास कहता है।
आप जानते हैं कि भारत जोड़ो की बात करते हैं, अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को भी इकट्ठा करने रखने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता का शोषण किया है और बढ़ाने के नाम पर सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। क्या दूसरा कोई नेता ने? आज मैं फुटेज देख रहा था, भाई बहन दोनों हाथ उठाकर खड़े थे। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है क्या उत्तर प्रदेश में नेताओं की कमी है। हमारे पास एक बड़ी फौज है जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, रात दिन लगातार जनता देखती रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व के इतना अभाव है, केवल एक परिवार हाथ उठा करके खड़ा हुआ है। जिस ढंग से मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए। वो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं। उन्होंने माना था कि वो बड़े घर में, राज परिवार में पैदा हुए हैं तो राजपाट चलता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन संविधान लिख दिया था, उस दिन तय हो गया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से पैदा होगा। और आम जनता 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जिसे चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वही उनका काम करने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्त्सना नहीं कर पाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार और प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हजारों करोड़ रुपए विदेशी चंदा मिलता है। मुझे पूरा शक है कि चाइना की कंपनियों ने जरूर इन्हें चंदा दिया होगा, इसीलिए ये चाइना की तरफदारी करके भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत की छवि, भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है, भारत माता विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है। G20 जैसे सम्मेलन भारत में सपना होते थे, आज उत्तर प्रदेश में तीन बड़े बड़े कार्यक्रम G20 के उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी वजह से दुनिया के पैमाने पर भारत की साख बढ़ी है। और साख बढ़ी ही नहीं है, हर स्थिति में आप देख रहे हैं कि भारत वो भारत नहीं रहा है जो कांग्रेस पार्टी ने शोषण करके कंगाल बना के छोड़ दिया था। भ्रष्टाचारी एक देश की छवि बनकर के रह गई थी। लगातार घोटाले पर घोटाले हो जा रहे थे। आज हमको लगभग, केंद्र की सरकार को लगभग 8 वर्ष से अधिक हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें लगभग 5 वर्ष 7 महीना होने जा रहा है। एक भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। शुचिता के साथ आम जनता को साथ लेकर के, कार्यकर्ताओं को शुचिता का पाठ पढ़ा करके, बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े हैं। आज लोगों को पक्का मकान याद है, आज लोगों को पेयजल याद है, आज लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज याद है, आज लोगों को कोरोना काल की याद है। आज चाइना में क्या हो रहा है, कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग, हम लोग बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। ये देन है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। चाइना का जो हाहाकार है, आज हम सब वैक्सीन लगा चुके हैं और ट्रिपल डोज ले चुके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।